Primo begitu selaku waris kubina dan kawan, orang itu biasa cara kawan yang mereka tidak akan berguna karena 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 hanya dia dapat ini kawan baik pun kawan itu hati itu dua di dalam ada di sekitar di mana karena ada salah satu dari sini sangat aku juga orang-orang yang punya dari satu kamu ini kan itu tidak. क्या नाम है भाई आपको उसका? हाँ, लीटो रॉयल। ये वाला जी। हाँ भाई, पढ़ लिया आपने? अगर कोई शख्स गैरुल्लाह के नाम ज़बह करता है, उसे काफिर कहा जाएगा या काफिर नहीं कहा जाएगा? राय हनफिया के दरमियान इस मसले में इख्तिलाफ है। शेख सफक सफकरदरी, अब्दुल वाहिद अद-दरक़ी अल हदीदी और नसफी हाकिम, इन सब का ख्याल है कि उसकी तकफीर की जाएगी। फजली और इस्माइल अज-जाहिद कहते हैं कि तकफीर नहीं की जाएगी। यही ज्यादा सही। इस तरह से कोई आदमी जानवर ज़बह करता है तो काफिर नहीं हो, इसलिए कि ये ज़बह करना बतौर इबादत होता है और ज़बह करना बतौर अज़्म व मोहब्बत भी होता है। क्योंकि दोनों एहतमाल हैं, एहतमाल की वजह से को नहीं लगाया जाता। और फिर ततार खानिया में है कि लव इफ्ततह खालिसन लिल्लाहि ताला, अगर कोई शख्स सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला के लिए कोई काम शुरू करे, इखलास के साथ कोई काम कर रहा है, तुम दखल फी क़ल्बिही अर्रिया, फिर उसके दिल में रियाकारी आ गई, तो वो उसी पर होगा जिस पर उसने शुरू किया है। यानी वो अमल मुखलिसाना माना जाएगा, ये नहीं माना जाएगा कि इसमें रियाकारी शामिल। रियाकारी क्या है? वर रिया, रियाकारी ये है कि लौ खल्ला अन्नास ला युसल्ली, अगर वो तन्हाई में चला जाए तो नमाज नहीं पढ़ेगा, लोगों के साथ हो तो नमाज पढ़ेगा। तो नमाज का मुहर्रिक क्या है, किसी अमल का असल मुहर्रिक और बाइस क्या है? अगर असल मुहर्रिक और बाइस लोगों को दिखाना है तो वो रियाकारी है, वरना उसका नाम रियाकारी नहीं। रियाकारी ये है कि अगर वो लोगों से तन्हाई में रहे तो नमाज ना पढ़े, और अगर लोगों के साथ हो तो नमाज पढ़े। बरकेफ अगर वो लोगों के साथ हो तो अच्छी तरह से नमाज पढ़ता है, और अगर तनहा नमाज पढ़ता है तो अच्छी तरह से नमाज नहीं पढ़ता है, झटपट पढ़ लेता है। फलहू सवाब असली सलात, उसे असले नमाज का सवाब तो मिलेगा, न कि अच्छी तरह से पढ़ने का। असले नमाज तो अल्लाह के लिए पढ़ रहा है, चाहे मस्जिद में होता चाहे घर में होता, कोई देखता चाहे न देखता, पढ़ता ही, लेकिन झटपट पढ़ता है, लोगों को दिखाने के लिए अच्छी तरह से पढ़ता है। अच्छी तरह से पढ़ना वो लोगों के दिखाने के लिए है, असले नमाज अल्लाह ताला के लिए है, लिहाजा असले नमाज का सवाब मिलेगा। वला यदखुलुर रिया फिस सौम, रोजे में रियाकारी दाखिल नहीं होती। रियाकारी का मतलब क्या होता है? लोगों के सामने काम करे, गायबाने में ना करे, यही है ना रियाकारी। अब लोगों के सामने तो बज़ाहिर होंठ खुश्क किए हुए है, चेहरा गिराए हुए है, रोजा रखे हुए, बाहर आता है तो ऐसा जाहिर करता है क्या है, रोजा है, अंदर जा करके पानी पी लेता है, तो रोजा ही कहाँ हुआ? हुआ रोजा? तेरी फोटो दीजिए। रोजा तो नाम है ना खाने पीने का, जमा ना करने का, तो रोजा हुआ ही नहीं। अगर रियाकारी के तौर पे रोजा रख रहा है, लोगों
उसके सामने रोजे का दिखावा कर रहा है, घर जाके खा पी ले रहा है, वो रोजेदार हुआ आतिफ साहब? हाँ? और अगर वो तन्हाई में भी नहीं खा पी रहा है, घर जाकर भी नहीं खा पी रहा है, लोगों के सामने भी कह रहा है मैं रोजा कर, और घर पे भी उसी पे कायम है, नहीं खा रहा है, भूख शिद्दत के साथ लगी हुई है, प्यास लगी हुई है, नहीं पी रहा है, इसका मतलब अल्लाह के लिए रोजा रखते हो, रियाकारी नहीं है। रियाकारी होती तो घर पे आके खा लेता। ये सही ये है कि रोजे में रियाकारी नहीं हो सकती। जब भी रोजा होगा वो अल्लाह के लिए होगा, वरना रोजा होगा ही नहीं। वला यदखुलुर रिया फिस सौम, रो रियाकारी रोजे में दाखिल नहीं हो सकती। यह नबी में है कि इब्राहिम बिन यूसुफ कहते हैं लो सल्ला रियान फला अजर लहू, अगर वो रियान नमाज पढ़ता है तो उसके लिए कोई सवाब नहीं है और उसके ऊपर गुनाह है। बाज लोगों ने कहा तकफीर की जाएगी, बाज लोगों ने कहा कि न तो कोई सवाब है और न कोई अजाब है, वो ऐसे ही है गोया कि उसने नमाज नहीं पढ़ी। तो रियाकारी वाली नमाज का न सवाब है ना अजाब है, नफ्स नमाज का न सवाब है ना अजाब। बट ठीक, नफ्स नमाज का न सवाब है और न अजाब। अलबत्ता रियाकारी का अजाब, ऊपर वाले कौल में जो कहा गया अजाब है, ये दोनों तजाद नहीं है, सही एक ही है। नफ्स नमाज का चूंकि उसने नमाज पढ़ी ही नहीं गोया, रियाकारी वाली नमाज गोया कि पढ़ी ही नहीं गई। अलबत्ता वो नमाज जिम्मे से साकित हो जाती है जैसा कि गुजर चुका है, इसलिए उस पे न सवाब है और न इक़ाब है। अलबत्ता रियाकारी का अजाब मिलेगा। जिन लोगों ने कहा तकफीर की जाएगी, ये उस सूरत पे महमूल है जबकि वो शिरक करे। क्या करे? शिरक करे, यानी गैरुल्लाह के लिए नमाज, यानी अल्लाह की इबादत करे ही ना, वो इबादत भी क्या कर रहा है? दोस्ते की कर रहा है। वाफिल वलवालिजिया, वलवालिजिया में लिखा हुआ है आदमी चाहता है कि नमाज पढ़े या कुरान पढ़े, लेकिन डरता यह है कि उसमें रियाकारी आ जाए, तो मुनासिब नहीं है कि वो उसे छोड़ दे, इसलिए कि रियाकारी ये एक अमर मौकूम, बल्कि लोगों के डर से अमल छोड़ देना भी रियाकारी। कोई नेक काम आप इसलिए नहीं कर रहे हैं कि लोग क्या समझेंगे, ये भी क्या है? रियाकारी। नेक काम, अच्छा काम आप इसलिए नहीं कर रहे हैं कि लोग क्या करेंगे, बुरा समझेंगे या गलत तस्वुर कायम करेंगे या ताने देंगे, जुमले कसेंगे, इसलिए भी नेक का मकाम को छोड़ देना, ये क्या है? रियाकारी। एक साहब से किसी ने पूछा कि भाई अगर मैं काम करता हूँ तो रियाकारी का शुबा होता है, नहीं करता हूँ तो तर्क अमल हो जाता है। उन्होंने कहा नहीं, काम करो और अल्लाह से तौबा, काम करो, अल्लाह से शुबह आ रहा है कि रियाकारी इसमें शामिल हो गई है, दोस्तों को दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ, क्या कर लो, तौबा कर लो, बात खत्म। ये क्या है हमारे मौकूम। अच्छा, आजकल कोई आप तस्बीह उस पे हिलाने लगे, कोई बुजुर्ग समझता है बुजुर्ग, आप ये समझे कि मैं तस्बीह गिन रहा हूँ तो लोग क्या समझेंगे मुझको? बुजुर्ग समझेंगे। मैं जिक्र कर रहा हूँ मस्जिद में बैठ के तो लोग मुझको बुजुर्ग समझेंगे। जमाना लद गया, अब लोग बुजुर्ग नहीं समझेंगे, कहेंगे मक्कार है। उल्टे आपको क्या लकब दे देंगे? मक्कार का। इसलिए अब रियाकारी कोई शुबह नहीं है। समझ रहे हो शाकिर? कोई नहीं कहेगा तुमको कि तुम बुजुर्ग बन गए, अगर देख मक्कारी कर रहा है। हाँ, ईदुल मक्कार,
वसर्रहु फी किताब السير، फुकहा ने किताब السير में ये सराहत की है कि बाजार लगाने वाले को माले गनीमत में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। तो जब मुजाहिदों के काफिले चलते थे, लश्कर चलते थे, तो उसके साथ साथ कुछ लोग दुकान लेके चलते थे। जाहिर है कि हर एक की जरूरत तो उसके साथ लगी रहती। जैसे जहाँ मालूम हुआ कि इज्तिमा है तो पान वाले पहुंच जाते, और वो क्या, हलवा वाले पहुंच जाते, हाँ, हलवा पराठे वाले पहुंच जाते हैं। इसी तरह से जब मुजाहिदीन के लश्कर चलते थे तो उसके साथ साथ ताजिर भी लग जाते। उनका मकसद क्या होता था? अरे 500 लोग हैं, बीड़ी सिगरेट की जरूरत तो पड़ेगी इनको, नहीं? वैसे ही कह रहा हूँ, मुजाहिद बीड़ी सिगरेट क्या पिएगा? लेकिन और भी जरूरतें हैं, ये लोग लग जाते थे, ताजिर। तो इनके लिए माले गनीमत में से कोई हिस्सा नहीं। लेकिन इनका मकसद जिहाद में शामिल होना नहीं, ये तो बिजनेस करने के लिए निकले हुए हैं, तिजारत करने के लिए निकले हुए हैं। अलबत्ता जंग में शरीक हैं, वहां जाकर के अपना सामान वामान बांध के रख दिया, जब बेचने का मौका होगा बेचेंगे। अभी तो लड़ाई हो रही, चलो लड़ेंगे, अब हिस्सा मिलेगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहना है कि चाहे लड़े चाहे न लड़े, हर हाल में इनको माल गनीमत में से हिस्सा मिलेगा। इसकी वजह से मुसलमानों की तादाद तो बढ़ी है ना, दो चार सर ज्यादा नजर आ रहे हैं, दुश्मन मरऊब हुआ है, इसलिए इनको भी हिस्सा मिलेगा, चाहे जंग करें चाहे जंग न करें। ये इमाम शाफी का कहना है। वसर रहू फी किताब सैर, फुकहा ने किताब सैर में ये सराहत की है कि बाजार लगाने वाले को माल गनीमत में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, इसलिए कि दारुल इस्लाम से निकलते वक्त अलमुजावजा, तजाउज करते वक्त, कहाँ से तजाउज करते वक्त? दारुल इस्लाम। इसलिए कि दारुल इस्लाम से निकलते वक्त उसने सिर्फ तिजारत का इरादा किया, न कि दीन की सरबलंदी और दुश्मन को खौफजदा करना। इन कातला, अगर वो जंग में भी शरीक हो जाए तो माल गनीमत का मुस्तहिक होगा, इसलिए कि जंग की वजह से ये मालूम हुआ कि उसका मकसद जंग करना था। तिजारत क्या है? जिम्नी चीज। व तिजारत तबउन, तिजारत ताबे है, लिहाजा तिजारत की नीयत मुजिर नहीं है। जैसे कि हाजी जब वो तिजारत करे हज के रास्ते में, तो उसका अज्र कम नहीं होगा। इस सिलसिले में ज़ाब्ता यह है कि अगर इबादत मकसद हो, दूसरी चीजें ज़िम्नन हो, तब तो इबादत का पूरा सवाब मिले। असल मकसद क्या है? इबादत। दूसरी चीज क्या है? ज़िम्नन। तब आपको इबादत का पूरा सवाब मिलेगा। असल मकसद दूसरी चीजें हैं, इबादत ज़िम्नन है। असल मकसद क्या है? दूसरी चीजें, इबादत क्या है? ज़िम्नन। तो इबादत गर्चे अदा हो जाएगी लेकिन उसका सवाब नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पे पहले लोग यहाँ से घोसी जाते थे, अब भी जाते हैं। तो पहले जाने वालों की ये भी नियत होती थी कि यहाँ जुमे की नमाज नहीं होती है, चलते हैं वहाँ जुमे की नमाज पढ़ लें, और वहां जाएंगे तो कुछ मार्केट भी कर लें। असल मकसद क्या है? जुमे की नमाज पढ़ना। मार्केट करना क्या है? सिमनन। तो ये जब वहां जाएगा तो उसे साई इलल जुमा का पूरा सवाब मिलेगा। जुमे की नमाज भी हो जाएगी और साई इलल जुमे का पूरा सवाब मिलेगा। इसलिए कि मकसद क्या है? जुमा पढ़, सामान खरीदना, ये सिमनन। लेकिन अगर आप इसी को उलट दीजिए
नहीं साहब, असल में जाना है मुझे सामान खरीदने के लिए, लेकिन चूंकि आज जुमा है इसलिए वही जुमे की नमाज पढ़ लेंगे। असल मकसद क्या हो गया? सामान खरीदना, मार्केट करना। जुमा पढ़ लेना क्या है? जिम्नन। जुमा पढ़ ले, जुमा जिम्मे से साकित हो जाएगा, फरीजे का सवाब भी मिल जाएगा, लेकिन साई इलल जुमे का सवाब नहीं मिलेगा। और अगर दोनों बराबर हों, निस्फा निस्फ हो, दोनों मकसद क्या हो, यकसा हो, तब भी सवाब नहीं मिलेगा। वह जाहिर हो, उसका जाहिर यह है कि अन्नल हाज इदा खरज ताजिरन फला अजर लह। यही ज़ाब्ता है, इस ज़ाब्ते की रोशनी में देखिए इसे। इसका जाहिरी मतलब यह है कि हाजी जब बतौर ताजिर जाए तो उसे कोई अजर नहीं मिलेगा। असल मकसद क्या है? तिजारत, सामान बेचना है। हज करना क्या है? जिम्नन है। हज अदा हो जाएगा, फरीजा जिम्मे से साबित हो जाएगा, लेकिन हज का जो मौऊद सवाब है, अल्लाह ने जो वादा किया है जिस सवाब का, वो सवाब नहीं मिलेगा। वसर्रहु लौ ताफ तालिबन गरीमहु, अगर वो तवाफ जियारत करे अपने कर्जदार को पकड़ने के लिए, उसका तवाफ नहीं होगा। ये पता नहीं गायब हो गई यार। उसका जो कर्जदार है वो भाग रहा है, देख करके इसको गोल चक्कर लगा रहा है काबे का, तो ये भी उसके पीछे पीछे काबा का गोल गोल चक्कर लगाने लगा, यहाँ तक कि 7 चक्कर पूरे हो गए। तवाफ जियारत की तरफ से काफी नहीं। अगर उसने तवाफ जियारत कर लिया अपने कर्जदार को पकड़ने के लिए, तो वो उसकी तरफ से काफी नहीं है। और अगर उकूफ अरफा करे अपने कर्जदार को तलाश करते हुए, तो उकूफ अरफा काफी है। बल फर्क जाहिरुन, फर्क जाहिर है। दो फर्क इन्होंने खुद ही बयान किए हैं 8वीं बहस में, तो वो फर्क आएगा आपके सामने इंशाल्लाह। फर्क ये है, पहला फर्क, कि वकूफ अरफा किया जाता है मुकम्मल एहराम की हालत। वकूफ अरफा किया जाता है मुकम्मल एहराम की हालत में, लिहाजा एहराम के वक्त की नीयत के लिए काफी हो जाएगी। बीच में जो नीयत की तब्दीली हो गई है वो मुसिर नहीं। वकूफ अरफा किया जाता है मुकम्मल एहराम की हालत में, इसलिए एहराम के वक्त की जो नीयत है वो उसके लिए काफी हो जाएगी। बीच में नीयत की तब्दीली नुकसानदेह नहीं हो। तवाफ जियारत किया जाता है मिन वजहिन, एहराम से निकल जाने की हालत। तवाफ जियारत किया जाता है मिन वजहिन, एहराम से निकल जाने की हालत। जानते हैं ना मसला? 10वें जिलहिज्जा को रमी करते हैं, कुर्बानी करते हैं, हलक करते हैं, उसके बाद तवाफ जियारत। तवाफ जियारत के लिए मौका रहता है, 10वें, 11 में, 12 में, बल्कि जब तक है कर लें, 3 दिन में कर लेना चाहिए। आपने हलक करा लिया तो अब हर चीज अब आपके लिए हलाल है। एक तरह से आप एहराम से निकल गए, अब हर चीज आपके लिए हलाल है सिवाय जमा। नहीं, तवाफ जियारत से पहले बीवी से जमा नहीं कर सकते हैं, उसके अलावा खुशबू लगाना, सिला हुआ कपड़ा पहनना, जितने भी ममनुआत हराम है सब क्या हो गए? हलाल। इसलिए मैंने कहा कि तवाफ जियारत किया जाता है मिन वजहिन, एहराम से निकल जाने के बाद, इसलिए एहराम के वक्त की नीयत काफी नहीं। दूसरा फर्क यह है कि वकूफ अरफा मुस्तकिल कोई इबादत नहीं। वकूफ अरफा मुस्तकिल कोई इबादत नहीं। आम दिनों में आप जा करके एक दिन नहीं, 10 दिन अरफा में खड़े रहें, कोई सवाब नहीं मिलेगा। मिलेगा?
صرف ایک دن کی خصوصیت ہے اس دن کی، وہاں جا کے آپ کھڑے رہیے تو حج کا رکن اعظم وہی ہے، اس کے بغیر حج ہوگا ہی نہیں۔ تو صرف ایک دن وقوف عرفہ عبادت ہے، صرف ایک دن، اس کے علاوہ دوسرے دن نہیں، تیسرے دن نہیں، زندگی میں کبھی نہیں۔ آپ ایک دن کے بجائے 40 دن کا چلہ عرفہ میں کریں، کوئی ثواب ملے آپ کو؟ کچھ نہیں ملے۔ وقوف عرفہ کوئی مستقل عبادت نہیں ہے، بلکہ حج کا حصہ ہے، اس لیے احرام کے وقت کی نیت کافی ہے۔ اس کے برعکس طواف ایک مستقل عبادت ہے، جب جائیں آپ طواف کریں، آپ کا ثواب مکہ جب پہنچ جائیں آپ طواف کرتے رہیں، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ چونکہ طواف ایک مستقل عبادت ہے، اس لیے اس کے لیے الگ سے نیت کی ضرورت ہے، اور اس نے الگ سے نیت نہیں کی بلکہ برعکس نیت، کیا نیت کی؟ برعکس، اپنے مقروض کو پکڑنے کی نیت کی۔ احرام والی نیت اگر ہوتی کافی کام ہو جاتی اس سے، لیکن اس نے کیا کر لیا ہے؟ برعکس نیت کی ہے، اس لیے اس کا ثواب نہیں ہوگا۔ یہ دو وجہ۔ ولو طاف طالبا غریمہ، اگر کوئی آدمی طواف کرے اپنے قرض دار کو پکڑنے کے لیے، تو اس کا طواف زیارت، اس کی طواف زیارت نہیں ہوگی۔ اور اگر عرفہ میں ٹھہرے اپنے قرض خواہ کو تلاش کرتے ہوئے، تو وقوف عرفہ کافی ہو جائے گا۔ تو عرفہ کے بارے میں تو جانتے ہی ہیں آپ، کہ جیسے بھی اس میں گزر جائے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، کرتے ہوئے، جس لوگ کہتے ہیں کہ دیوبند کا دور حدیث ہے، جیسے چاہے اس سے گزر جائیے، بس آپ کیا ہو جائیں گے؟ فاضل دارالعلوم دیوبند ہو جائیں گے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، جیسے چاہے بس سال گزار دیجیے آپ۔ وقالوا لو فتح المصلی علی غیر امام اسلام، اگر نمازی اپنے امام کے علاوہ کو لقمہ دے، بطل صلاتہ، تو امام کی نماز باطل ہو جائے گی، تعلیم کے ارادے کی وجہ سے، بس تعلیم، کیونکہ نماز میں خارج سے تعلیم حاصل کرنا جائز نہیں، اس نے خارج سے لقمہ لے لیا ہے، اس لیے امام کی نماز فاسد ہے۔ اندر سے لقمہ لے، کوئی مقتدی اسے لقمہ دے دے، اس سے نماز فاسد نہیں ہو۔ وَرَأَيْتُ فَرْعًا فِي بَعْضِ كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ، فقہ شافعی کی کتابوں میں نے ایک جزئیہ دیکھا ہے، جس سے امام نووی نے نقل کیا ہے اس شخص کے بارے میں، جس سے کوئی انسان کہے صلی ظہر کی نماز پڑھو وَلَكَ دینار، اور تمہارے لیے ایک دینار ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ نماز پڑھ لو، 500 روپیہ دیں گے۔ فصلى بهذه النیہ، اس نے اسی نیت سے نماز پڑھی، نماز پڑھتا ہوں میں 500 روپیہ حاصل کرنے کے لیے، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ مثلا ظہر کی نماز ہے، ظہر کی نماز اس کے ذمے سے ساقط ہو گئی۔ ولا یستحق الدینار، لیکن دینار کا بھی مستحق نہیں۔ لا اجر لا لا اجر علی الفرائض، لا اجر علی الواجب، جو چیز آپ کے ذمے واجب ہے، فرض ہے، اس پہ کوئی مزدوری کا مطالبہ آپ نہیں کر، وہ نماز سے پہلے سے آپ کا فرض ہے۔ آگے مثال دے رہے ہیں، والدین کی خدمت کرنا پہلے سے آپ کا فرض ہے۔ اگر آپ کے بابا کہیں پیر دبا دو، 10 روپیہ دیں گے، اور آپ نے پیر دبا دیا، کہتے نہیں ہو گیا کام، 10 روپیہ نہیں ملے گا، جاؤ۔ آپ کہیں گے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، نہیں میرا باقی ہے، آپ کے ذمہ قرضہ ہے، یہ تو واجب تھا آپ کے لیے ان کا پیر دبانا۔
वलम अर मिसलहु लिअस्हाबिना, इब्न नुजैम कहते हैं इस तरह की मिसालें हमने अपने असहाब के पास नहीं देखी हैं। यानी फिक़्ह हनफी में इस तरह का जुज़िया मौजूद नहीं है। हमारे कवायद के मुताबिक मुनासिब है कि ऐसे ही हो। रहा नमाज का जायज हो जाना, तो हम पहले बयान कर चुके हैं कि फराइज में रियाकारी दाखिल नहीं होती है, तो खुद से वाजिब के साथ फरीजा जिम्मे से साकित हो जाएगा, चाहे रियाकारी के तौर पे हो या मुखलिसाना हो। तो अम्मा अदम इस्तेहकाक दीनार, रहा दीनार का मुस्तहिक न होना, इसलिए कि फराइज की अदायगी ये अक़्द इजारे के तहत दाखिल नहीं होता। फराइज की अदायगी पे कोई किराया कोई मजदूरी नहीं ली जा सकती। अल्लाह तरा इला कौलिहिम, क्यों तुम कहा कि ये इस कौल को नहीं देखते हो, अगर बाप अपने बेटे को मजदूरी पे रखे खिदमत के लिए, ला अजर लहू, तो बेटे के लिए कोई मजदूरी नहीं। ज़क्करहु फिल बज़ाज़िया, इस मसले को यानी बाप बेटे वाले मसले को बज़ाज़िया में जिक्र किया गया है, इसलिए कि खिदमत उस पर वाजिब है। बेटे पे बाप की खिदमत वाजिब है, उसकी कोई मजदूरी नहीं लगती। हाँ जी, हाँ हाँ, वादा खिलाफी तो होगी, वादा पूरा करना चाहिए। बल अफ्तल मुतकद्दिमून, वाजिब होने का मतलब क्या होता है समझते हैं? वो काजी साहब के पास जाए कि हमारे अब्बा ने वादा किया था पैर दबाने के लिए 10 रुपये पर, वो 10 रुपया नहीं दे रहे, काजी साहब दखल नहीं देते। वाजिब होने का मतलब यही। तो ऊपर वाले मसले में यही होगा, जब किसी से हम कहें कि नमाज पढ़ लो हम 500 रुपया देंगे, जब वादा किया तो देना चाहिए 500। अलबत्ता उस 500 के मुतालबे के लिए वो काजी के पास नहीं जा सकता। बल्कि मुतकद्दिमीन ने ये फतवा दिया है कि किसी भी इबादत पे इजारा सही नहीं। इमामत, अजान, तालीम कुरान, तालीम फिक्र, तो ये फिक्र हनफी का कदीम मसला था। सात पे इजारा जायज नहीं, लेकिन मोतमद वो है जिसका फतवा मुतअख्खरीन ने दिया है, यानी जवाज का फतवा, जवाज का। तो जरूरत की बुनियाद पर, बरबनाए जरूरत, उलमा ने फतवा दिया कि अब बास ताआत पे उजरत लेना जायज है, पढ़ना पढ़ाना है, कुरान पढ़ना है, अजान देना है, नमाज पढ़ाना है, इसलिए कि अगर अब लोगों की तनख्वाह न दी जाए तो दीन के ज़िया का अंदेशा है। हम ये पहले बात बतला चुके हैं कि अगर कोई आदमी किसी इंसान के लिए आज़ादी का इरादा करे तो ये मुबाह है। वलम अरा हुक्म मा इदा नवस्सौम वल हिम्या, मैंने नहीं देखा इस मसले का हुक्म जबकि वो रोजा और परहेज दोनों का इरादा करे। इसका, रोजे का और परहेज का। मैंने आपको अभी ज़ाब्ता बताया कि असल मकसद क्या है, मकसद क्या है, ज़िम्नन क्या है। अगर मकसद परहेज है, डाइट है, तब तो रोजे का सवाब नहीं मिलेगा, रोजा फिर भी साबित हो जाएगा लेकिन रोजे का सवाब नहीं मिलेगा। और अगर मकसद क्या है, रोजा है, ज़िम्नन ये है कि भूखे रहेंगे तो पेट खराब है तो कब्ज हो गया है वो भी सही हो जाए, या नजला हो गया है, भूखे रहेंगे तो नजला हमारा सही हो जाए, दिन भर रोजा रख लेंगे तो 9 जिलहिज्जे का रोजा भी हो जाएगा, अरफा का रोजा भी हो जाएगा, नजला भी। लेकिन नजला सही होने का ख्याल क्या है, सिमनन। क्या है सिमनन? एक साहब ने कहा कि नजले का 3 इलाज है, मास, उपास, विनाश। मास, उपास, विनाश। मास का मतलब माश की दाल खाइए, माश की दाल खाइए। विनाश का मतलब यह है कि नाक के जरिए पानी खींचिए, पानी गिर रहा और पानी खींचिए आप नाक के जरिए।
और उपासना तो समझते ही हैं। हाँ, भूखे रहना। हाँ, पंडित था, कभी कभी मिलता था, इसी तरह की बातें करता था। कहता था खाने की तीन चीजें, उड़न बुड़न सुरन। उड़न उड़न सुरन। उड़न यानी परिंदा, बुड़न यानी मछली। बुड़न समझते हो, यानी जो डूबी हुई चीज, पानी में डूबी हुई चीज। और सूरन तो समझते ही हो, जानते हो नहीं सूरन? सूरन जो नीचे रहता है। हाँ, खाते हैं। तो लम अरा हुक्म इदन नवस्सौम अलहिमिया, मैंने नहीं देखा जब आदमी रोजे का इरादा करे और परहेज का भी। और इसी को शामिल है जबकि कोई आदमी इबादत में गैर इबादत की कर ले। अशरक का मतलब इश्तराक, इबादत भी है और गैर इबादत। तो तवाफ भी कर ले रहा है, और तवाफ के साथ साथ ये इरादा है कि चलिए थोड़ी सी तफरी हो जाएगी। सुबह की क्या हो जाएगी? तफरी। चलते हैं ना सुबह सुबह, पेट उठ निकल जाता है, क्या कहते हैं इसको? वॉकिंग। वर्जिश। वॉकिंग, वर्जिश। तवाफ भी कर लेंगे और वॉकिंग भी हो जाएगी। फहल तसीहुल इबादा, तो क्या इबादत सही है या इबादत सही नहीं? वही दस्तखत, और जब इबादत सही है तो क्या उस पे सवाब मिलेगा? उसके बकदर या सवाब नहीं मिलेगा। हमने ज़ाब्ता आपको बतला दिया है। इबादत तो हर हाल में सही है, लेकिन सवाब का ज़ाब्ता वही है जो हमने आपको बतलाया। अच्छा, बात सूरतें ऐसी होती हैं कि इबादत और गैर इबादत दोनों की नियत हो तो इबादत सही ही नहीं। और वो शक्ल है उज़हिया वाली। किसकी वाली? उज़हिया वाली, कि किसी की कुर्बानी नहीं होती। आप मसला भी पढ़ के आ रहे हैं। अमल खुशू फीहा बिज़ाहिरिही व बातिनिही, नमाज में खुशू अख्तियार करना ज़ाहिर व बातिन दोनों से तो ये मुस्तहब है। खुशू अख्तियार करना जाहिर से भी और बातिन, यानी आपका जिस्म भी क्या रहे, पुरसुकून रहे, दाढ़ी से खेलते न रहें, जिस्म को खुजलाते न रहें। ये खुशू क्या है? खुशू ज़ाहिरी। एक हदीस में है, अल्लाह के रसूल ने एक साहब को देखा दाढ़ी से खेल रहे हैं। आपने फरमाया कि अगर उसके दिल में खुशू होता, उसके आज़ा और जवारे क्या होते? पुरसुकून। एक तो क्या है ज़ाहिरी खुशू, यानी आपके आज़ा और जवारे नमाज की हालत में पुरसुकून रहें, इधर उधर ना हो। बातिनी क्या है? यानी इधर उधर के ख्यालात ना आए, अपने दुकान का हिसाब न करने लगे आप नमाज में। अमल खुशू फीहा, नमाज में ज़ाहिर व बातिन से खुशू तो ये मुस्तहब है, जरूरी नहीं है। अगरचे नमाज का मकसूद है ये, लेकिन फिर भी ज़ाहिरी एतबार से जरूरी नहीं। अगर जरूरी हो जाए तो किसकी नमाज होगी? हो जाएगी किसी की। वह फिल कुनिया, कुनिया नामी किताब में मसला है। शरा फिल फर्ज, उसने फर्ज शुरू किया और तिजारत की फिक्र में मशगूल हो गया, या मसला हल करने लगा। हत्ता अतम मसलतहु, उसने अपनी नमाज पूरी कर ली, उसका इआदा मुस्तहब नहीं। हाँ, इआदा, हम लोग की नमाज